नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। छात्राओं, आज हम 10 एकांकी का अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वह है लक्ष्मी नारायण रंगा। लक्ष्मी नारायण रंगा का परिचय पढ़ते हुए हम इसकी एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लक्ष्मी नारायण रंगा का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ। बीकानेर में जन्मे लक्ष्मी नारायण रंगा राजस्थान के अग्रणी नाटककारों में से एक हैं। उन्होंने डूंगर कॉलेज बीकानेर से हिंदी में एमए किया, किंतु रंगमंच से वे बचपन से ही जुड़ गए थे। उन्होंने नाटककार, रंगकर्मी तथा निदेशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। पूर्णमिदम नामक राजस्थानी नाटक पर 2006 में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली ने उन्हें पुरस्कृत किया। अमर शहीद शीर्षक नाटक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अजमेर की 10वीं तथा 12वीं की कक्षाओं में लगभग 1.5 दशक तक पढ़ाया गया। हेलो नामक राजस्थानी नाटक भी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में संकलित रहा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लक्ष्मी नारायण रंगा के लगभग 44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अनेक प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। उनकी अनेक रचनाएं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रदर्शित हो चुकी हैं। नाटक, एकांकी, कविता, लघु कथा, गजल, निबंध, बाल और प्रौढ़ साहित्य आदि विधाओं में उनका लेखन विपुल मात्रा में है। हिंदी की सभी प्रतिनिधि पत्रिकाओं में रंगा जी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। राजस्थानी लोकनाट्य तथा संस्कृति पर उन्होंने शोधपरक कार्य किया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी बीकानेर जैसी अनेक संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया है। 80 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्र लेखन में सक्रिय रहे हैं। उनकी जो एकांकी है वो बहुत ही मार्मिक एकांकी कमल और कैक्टस है। यह लक्ष्मी नारायण रंगा का एक मार्मिक एकांकी है। नाटककार ने इस एकांकी में रमेश और प्रीतम के माध्यम से युवा पीढ़ी की एक त्रासदी का चित्रण किया है, जिसमें युवा वर्ग नशीली दवाओं का अभ्यस्त बनकर अपराध की दुनिया में चला जाता है। नशीली दवाओं के प्रभाव से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, अपराधी बन रही है। नाटककार ने रमेश तथा प्रीतम को सही राह पर चलकर परिवार और समाज को सुख देने का इस एकांकी के माध्यम से संदेश दिया है। तो हम आज ये एकांकी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैक्टस और कमल, जो लक्ष्मी नारायण रंगा जो राजस्थानी जो नाटककार हैं उनकी एकांकी है। इस नाटक के पात्र हम पहले देखते हैं। यशोदा, नरेंद्र, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रमेश, प्रीतम, हिम्मत, मोहिनी, राखी और पूनम। समय आधी रात है और स्थान एक मध्यम वर्गीय शयन कक्ष है। एक अधेड़ औरत सपने में छटपटा रही है। चेहरे पर दुख, तनाव, सिर इधर उधर पटक रही है। उसने दोनों हाथों से एक फ्रेम जटित फोटो छाती से चिपका रखी है। दुख और घुटन सह न पाने के कारण वह चीख के साथ हड़बड़ाकर उठ बैठती है। फोटो गिर जाती है। सुनने में ताकती है। यशोदा, नहीं रमेश। चीख सुनकर नरेंद्र जागता है, चश्मा लगाता है और लाइट जलाता है। सहानुभूति से यशोदा को देखता है। नरेंद्र लंबी सांस छोड़कर यशोदा सपने के प्रभाव में डूबी है, पत्थर के बुत की तरह खामोश है और यशोदा के कंधे पर हाथ रखकर। यशोदा, क्या फिर रमेश को कोई सपना देखा? पलंग पर पास में बैठता है। यशोदा खामोश है। नरेंद्र यशोदा को दर्द भरी नज़र से देखता है। यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नरेंद्र रमेश की फोटो देखता है, दुखी होता है। फोटो उठाकर पास पड़ी मेज पर रखता है। यशोदा को हिलाकर नरेंद्र जोर से यशोदा चौंकती है, जैसे जागती आंखों का सपना टूटा हो। नरेंद्र जोर से बोलता है तो यशोदा कहती है, हैं। नरेंद्र, क्या हुआ? यशोदा भावावेश में पलंग पर बैठे नरेंद्र की छाती से चिपट कर फूट कर रो पड़ती है। रोती हुई रमेश को किसी ने गोली मार दी, फूट कर रोती है। नरेंद्र यशोदा की पीठ पर सहानुभूति से थपथपाता हुआ। नरेंद्र, सपने छलावा होते हैं यशोदा, सपनों पर एतबार न कर। नरेंद्र की पीठ पर यशोदा के हाथ कसते हैं। तो मेरा सपना साकार कर दो, मुझे मेरा रमेश ला दो, मुझे मेरा बेटा। काश मैं ऐसा कर सकता यशोदा। रमेश ऐसी सियाह सरहदों के पार चला गया है जहाँ से लौटना नामुमकिन है उसे। यशोदा झटक
कर दूर होती है और नरेंद्र के मुंह पर हाथ रखकर, नहीं ऐसा मत कहो, ख्वाबों पर नहीं हकीकत पर एक बात एतबार करने की कोशिश करो यशोदा। रोती हुई, नहीं मेरी आंखों से ख्वाब दो मत छीनो, ख्वाबों में तो मैं अपने बेटे से मुलाकात कर सकती हूँ। यशोदा की आंखों से आंसुओं की बाढ़। नरेंद्र यशोदा को की आंसू देखकर, यशोदा बेकार रो रो अपना खून आंसुओं से मत बहा। मैं क्या करूं नरेंद्र, मैं क्या करूं? हिम्मत से काम लो यशोदा। यशोदा अब हिम्मत कहाँ से लाऊं? नरेंद्र मैं कहाँ से ला रहा हूँ, देख कभी रोता हूँ तेरी तरह। यशोदा नरेंद्र तुम सामने नहीं, छुप छुप कर सियाह खामोश रातों में तनहा आंसू बहाते हो। मैंने कई बार रात को तुम्हें, नरेंद्र का दिल भर आता है, उसकी आंखों से आंसू छल छलाते हैं। नरेंद्र सिर हिलाकर अपने भावावेश को रोकना चाहता है। नरेंद्र की आंखें भर आती हैं। नरेंद्र नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी नहीं रोता। यशोदा नहीं रोते। यशोदा हाथ बढ़ाकर चश्मा उतार देती है। चश्मा उतारते नरेंद्र की आंखों से अश्रुधाराएं बह पड़ती हैं। नरेंद्र के आंसू देखकर यशोदा के भी आंसू आ जाते हैं। रोशनी बुझती है। रोशनी जलने पर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा है। टेबल पर रमेश का फोटो है। सामने 2-3 पुलिसकर्मी खड़े हैं। इंस्पेक्टर डंडे से संकेत करता है। इंस्पेक्टर यह है रमेश, इसको पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम है। सब इंस्पेक्टर यह क्या? वह जिस पर डकैती लूट हत्या के आरोप हैं। कांस्टेबल जिसने अनेक बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। सब इंस्पेक्टर चेहरे से कितना भोला लगता है, एतबार नहीं होता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर दुख के भाव, आवाज़ गंभीर हो जाती है, कहीं दूर सुनने में ताकता है। इंस्पेक्टर माहौल और हालात ने न जाने कितने ऐसे भोले भाले दूध धुले चेहरों का खून पोत दिया, कालिक पोत दी, गुनाह थोप दिया। सब इंस्पेक्टर जी अपने प्रीतम को ही ले लो, कितना प्यारा था बेचारा। प्रीतम का नाम आते ही इंस्पेक्टर का चेहरा और गमगीन हो जाता है। फिर संभल कर, इंस्पेक्टर नाम मत लो उसका, अंधे जुनून और स्मेक ने उसे दरिंदा बना दिया था। कानून की हिफाजत करने वाले का बेटा, इंसानियत का दुश्मन। ड्रॉवर से प्रीतम की फ़ोटो निकाल कर रमेश की फ़ोटो के पास रखते हुए, अब इसमें और इसमें फ़र्क ही क्या रह गए हैं। खैर छोड़ो, हमें हर खार को चुनना है और गुलशन को चमन बनाना है, चाहे वह कोई हो। रमेश की फ़ोटो देखकर इंस्पेक्टर की आंखें भर आती हैं। रोशनी बुझती है। गोलियों की आवाज़ें, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें। एक अंधेरी गुफा में प्रीतम जमीन पर गिरा जोर जोर से हाँफता है। रमेश बैठा बैठा हाँफता है। बंदूक के सहारे सिर टिकाकर सूखे होठों पर जीभ फेरता है। प्रीतम मुंह फाड़कर तेज तेज सांसें लेता है। रमेश को प्यास लगी है। वह गले को साफ हाथ से दबाकर थूक निगलने की कोशिश करता है। उसके मुंह से बरबस निकल जाता है। रमेश पानी। प्रीतम थोड़ा राहत अनुभव करता है, हड़बड़ाकर उठता है। पानी कहाँ है? पानी। प्रीतम प्रीतम सूखी हंसी हंसकर, पानी हमारी तकदीर में आराम से पानी और रोटी कहाँ है रमेश? दुख भरी सांस छोड़कर, बस एक भटकन, एक तारीख सफ़र, एक बीच में बात काट कर थक गई। रमेश हाँ, बदन से भी थक गया और दिल दिमाग से भी थक गया। थकने का मतलब है रमेश मौत। तो बस अब तक जिंदा हो, भागते, जब तक जिंदा हो भागते रहो, बस भागते रहो। कब तक? कहाँ तक? कौन सी मंजिल तक? प्रीतम मंजिल। दोनों सुनने में ताकते हैं, मानो मंजिल का उन्हें भी पता नहीं हो। रमेश कहता है, मंजिल फीकी हंसी हंसकर, तुम इस राह पर कैसे चल पड़े? यह भी एक अजीब दास्तां है रमेश। मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मेरी जिंदगी अमन चैन और सुख शांति से गुजर रही थी, पर एक दिन मेरे कॉलेज के साथी हिम्मत ने किस्मत के कलेजे में वो कांटा चुभोया कि मैं, रोशनी बुझती है। रोशनी जलने पर प्रीतम तथा उसका मित्र हिम्मत खड़े हैं। चल चाय पिलाऊं? हिम्मत मुंह बिगाड़ कर, चाय? प्रीतम अच्छा कॉफ़ी पिला दूंगा। हिम्मत कंधा उचकाकर, अब चाय कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। प्रीतम हंसकर, तो क्या शराब अच्छी लगती है? हिम्मत वो भी नहीं। प्रीतम तो क्या पीना चाहता है? हिम्मत यार अब तो वो पीने का मन करता है जो जन्नत का मज़ा दिला देती है। तेरी कसम प्रीतम, बस लाइफ का मज़ा आ जाता है, जवानी का 4 चांद लग जाते हैं। तो छात्राओं, आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे एकांकी का कमल और कैक्टस, एकांकी का जो आगे का और अंतिम अंश है वो कल के वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।